यह खजाना सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। यह फाइल उसे एक बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। खंडरों की छानबीन के लिए शिव प्रताप ठाकुर ने तुरंत अपने असिस्टेंट राजू को बुलाया और उसे एक नए केस के बारे में बताया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमाल अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम रेसग्राफी। तो आज की वीडियो में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक क्राइम स्टोरी के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस वीडियो को। शिव प्रताप ठाकुर की जासूसी। रहस्यमय खजाने की शुरुआत। शिव प्रताप ठाकुर शहर के सबसे मशहूर जासूसों में से एक थे। एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी मेज पर कई फाइलें थी, लेकिन उसकी नज़र एक विशेष फाइल पर ठहरी हुई थी, एक खोए हुए खजाने का रहस्य। उसने फाइल खोली और देखा कि उसे एक गुमनाम पत्र मिला था। पत्र में लिखा था कि पुराने किले के खंडरों के पास कुछ ऐसा है जिसे कोई आज तक नहीं खोज पाया है। यह खजाना सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। यह फाइल उसे एक बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। खंडरों की छानबीन के लिए शिव प्रताप ठाकुर ने तुरंत अपने असिस्टेंट राजू को बुलाया और उसे एक नए केस के बारे में बताया। दोनों ने तुरंत खंडरों की ओर रुख किया। रात का समय था और किला सुनसान था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे कि वे खंडरों के पास पहुंचे, ठाकुर ने अपने दिमाग का चौकस किया। हर एक छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। खंडरों में उन्हें एक पुराने दस्तावेज और नक्शे मिले। इन नक्शों में कुछ सुराग छिपे हुए थे, दिशा में इशारा कर रहे थे। ठाकुर ने नोटिस किया कि इन नक्शों में एक खास जगह चिन्हित थी जहां खजाना छुपा हुआ हो सकता था। राज खुलने की कगार पर जैसे ही ठाकुर और राजीव ने उस जगह पर खुदाई शुरू की, उन्हें वहां एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक गहरा सुरंग था जो शायद खजाने तक ले जाता था, लेकिन ठाकुर को आभास हुआ कि इस जगह पर पहले ही कोई आ चुका है। सुरंग के अंदर उन्हें कुछ ताजा निशान मिले, जिससे यह साफ हो गया कि कोई और भी इस खजाने की खोज में था। असली विलेन का सामना करते हुए ठाकुर ने सुरंग के अंदर चलते हुए कुछ आवाजें सुनी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक बड़े कमरे में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग पहले से ही खजाने के पास थे। ये लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक गैंग के सदस्य थे जो इस खजाने पर कब्जा करना चाहते थे। गैंग का सरगना ठाकुर का पुराना दुश्मन निकला, जिसका नाम रणजीत सिंह था। रणजीत सिंह ने जैसे ही ठाकुर को देखा, उसने अपने आदमियों को उस पर हमला करने का हुक्म दे दिया, लेकिन ठाकुर की चतुराई और कुशलता के आगे वे सब नाकाम रहे। ठाकुर ने रणजीत सिंह को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रणजीत को गिरफ्तार करने के बाद ठाकुर ने खजाने को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन जब उसने खजाने की तिजोरी खोली तो उससे वहां सोने की चांदी के बजाय एक पुराना दस्तावेज मिला। इस दस्तावेज में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो उसे पूरे इलाके के इतिहास को बदल सकता था। वह दस्तावेज एक गुप्त समझौते का था जो कई सालों से छुपा हुआ था। इस समझौते के खुलासे से न केवल इस इलाके की सच्चाई सामने आई, बल्कि कई निर्दोष लोगों को भी न्याय मिला। अतः शिव प्रताप ठाकुर ने सिर्फ खजाने को सुरक्षित किया, बल्कि उस गुप्त साजिश का भी पर्दाफाश किया जो कई सालों से छिपी हुई थी। इस केस ने उसकी काबिलियत को एक बार फिर साबित कर दिया। तो आज की खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगली स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।